अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे थे डोलमेन मॉल में एंड इट्स अ वीकेंड। और वीकेंड था तो आज रबी अव्वल का दिन भी था और हमें ये था कि रास्ते में मतलब आपको पता है जैसे काफ़ी वो गैदरिंग होती है रोड्स पर, स्पेशल ओकेजन होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था। तो हम 12 रबी अव्वल का दिन था और हम जा रहे थे डोलमेन मॉल। और ये हमारी उबर आ चुकी थी, हमने उबर करवाई थी डोलमेन मॉल के लिए। और यहाँ पे बच्चे और मैं जा रहे थे डोलमेन मॉल और ये हम ऑन द वे थे। हमें पहले ये लगा था कि शायद डोलमेन मॉल जो है वो क्लोज़ ना हो, फिर हमने कहा पता किया वो नेट से देख के तो वो जो था वो ओपन था डोलमेन मॉल। और ये हम जा रहे थे डोलमेन मॉल की तरफ और हम घर से ये निकल पड़े थे और रास्ते में मैं वीडियो भी ले रही थी थोड़ी सी। और ये बच्चे सब बैठे हुए थे, उबर हमने करवाई थी। और हमारे घर से डोलमेन मॉल का जो डिस्टेंस है, हम विद इन 15 मिनट्स में हम डोलमेन मॉल के बाहर थे। और ये देखें, आप ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकती हैं डोलमेन मॉल का। ये हम तकरीबन पहुंच ही रहे थे। ये डोलमेन मॉल का जो व्यू है सारा बाहर का वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब आपसे मिलते हैं डोलमेन मॉल पहुंचकर। और हम आ चुके थे विद इन 15 मिनट्स में डोलमेन मॉल और ये बाहर का व्यू था। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं डोलमेन मॉल लिखा हुआ। और जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर से हम उतरे हैं तो हमें ऐसा लगा जैसे हम जद्दा एयरपोर्ट पर खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जद्दा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे बच्चों की मैं वीडियो ले रही थी डोलमेन मॉल के बाहर। और ये देखें, ये मैं आपको सारा व्यू इस तरह दिखा रही जैसे एयरपोर्ट पर हम लोग जाते हैं सऊदीया में या दुबई में, तो इस तरह से सारे वो उन्होंने लगाई होती हैं बार्स वगैरह। तो हमें लगा शॉपिंग मॉल में हम कम और जद्दा एयरपोर्ट पर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया मॉल। ये आपको मैं इसलिए बाहर का व्यू दिखा रही थी सारा, जैसे हम कहीं दुबई में या सऊदी अरेबिया में खड़े हैं। और जब हम अंदर एंटर हुए तो ऐसा लगा जैसे हम सऊदीया में या दुबई के किसी मॉल में घूम रहे हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो मुझे लगा मैं जैसे सऊदी अरेबिया में हूँ। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है सऊदीया के और दुबई के मॉल्स का। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ये लाहौर में खड़े हुए हैं डोलमेन मॉल में। और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया है डोलमेन मॉल। ऐसे लगा जैसे बिल्कुल हम किसी आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान में है ही नहीं। और आपको ये ब्यूटीफुल सा मैं आपको व्यू दिखा रही थी हम जैसे डोलमेन मॉल में एंटर होते हैं। और यहाँ पे हम अंदर जा चुके थे, एंटर हो चुके थे। और ये सारी जो जो ब्रांड्स यहाँ पे थी, अभी जो कमिंग सून में थी, जो यहाँ पे थी वो सारी इधर ही है ब्रांड्स। और कुछ अभी कमिंग सून में है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बाहर के कंट्री में किसी मॉल में, लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान है। बहुत ही खूबसूरत डोलमेन वन बना हुआ है। और जितनी भी ब्रांड्स थी, ब्रांडिंग क्लॉथ्स की, शूज़ की, एसेसरीज, ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर थी डोलमेन मॉल में। अभी हम थे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, इसके बाद हम फिर गए फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे। और जो थर्ड फ्लोर है वो इसका फूड कोर्ट है, वो पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है। और ऊपर सिंदबाद प्ले लैंड भी है। तो थर्ड फ्लोर जो लास्ट फ्लोर है उस पर सिंदबाद है और फूड कोर्ट है। और ये देखिए, यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड्स आप यहाँ पे परफ्यूम्स की देख सकते हैं, चीज़ों की, शूज़ की, हैंड बैग्स की। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर हम एंटर होते सामने बास्किन रॉबिन थी और हमने बास्किन रॉबिन यहाँ से पता की तो पता चला जो एक स्कूप है वो 600 का है। टू का भी हो ना, टू स्कूप्स हो तो थोड़ा वो लगता भी है कि इंसान मतलब बाय करता है। तो वन स्कूप वो देते थे 600 का। और एनी हाउ बास्किन रॉबिन से होकर हम चले गए थे आगे। और यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में कार्ड्स वगैरह लगाई हुई थी, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी एक्चुअली इसका मैं पार्ट 1 शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। और आप ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, कार्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखी थी। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर से आगे आए बास्किन रॉबिन के बाद, वो कार्स के साथ ही डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ट्रीट्स था। यानी जो कंपनी है, इट्स कंपनी नेम इज़ जो। और यहाँ पे हर तरह की कैंडीज़, बबल्स, बच्चों के लॉलीपॉप्स वगैरह, हर तरह का मतलब कि बच्चों की चीज़ें थी यहाँ पे। और फ़ाइक ने मुझे पहले ही घर से बोल दिया था कि मामा मैंने जब जो में जाना है ना, यानी इस वर्ल्ड में, तो मैंने अपनी पसंद की चीज़ लेनी है। तो फिर फ़ाइक ने अपनी पसंद की चीज़ यहाँ पे ले ली थी। अभी हम ये एंट्री हुए थे तो मैंने कहा चलें, बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने मिनी शॉप बनाई हुई थी। और आप ये देख सकते हैं जो इन्होंने पाइप से लगे हुए हैं, ये सारे कैंडीज से भरे हुए। और इतना खूबसूरत ये लाइव व्यू था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स अ ह्यूज पाइप्स फुल ऑफ कैंडीज। और ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन शॉप थी।
और ऐसे सऊदी अरेबिया में भी फाइकिस में कॉइन डालता था ना तो बबल बाहर आती थी। यहाँ पे पता नहीं 20 का कि पता नहीं कुछ इस तरह से कह रहे थे कि कॉइन है कि पता नहीं क्या है, वो उसको आप करेंगे पता नहीं 100 का कि किसका, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ऐसे में कहूँ आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मुझसे हो जाए। तो सऊदीया में तो हम कॉइन डालते थे, बबल बाहर आ जाती थी। तो यहाँ पे भी लगा हुआ था और ये फाइक ने कहा मामा मैंने ये लेना है, इसको मैंने बोला भी था कि ये जो कैंडीज़ है ना ये थोड़ी सोर होती हैं यानी खट्टी होती हैं, इसने कहा नहीं मैंने लेनी है। फिर इसने ये कैंडीज़ बाई की थी और हमारा टोटल बिल यहाँ पे 1100 बना था यानी 1100 कैंडीज़ का। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा जोजो वर्ल्ड। और यहाँ पे स्मानगनी ने और अनाया ने अपनी अपनी पसंद की छोटी छोटी बबल्स ली थी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। मतलब टोटली बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें मिला के ना हमारे 1100 बना था और हर एक बच्चे का सेपरेट बैग था। ये आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी मुझे ये लगी थी इस जोजो की कि